हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर न्यू चैनल सौरभ फाइनेंशियल सपोर्ट में आपका स्वागत है। तो आप लोगों ने कल देखा ही होगा कि आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग वीडियो था और आप लोगों ने इस थंबनेल पे देखा ही होगा कि कैसे मैंने फाइल डिसबर्स कर दी। मतलब कैसे हमने एक ही दिन में फाइल का सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से फाइल डिसबर्स कर दी। तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो ये अप्रूवल आप लोग देख सकते हो। तो हम लोग ये फाइल लाइव आपको दिखाने वाले हैं, कैसे लॉगिन किया, कैसे कुछ किया, कैसे अप्रूवल आया सब। तो दोस्तों आप लोगों को मैं लाइव यहाँ पे फाइल लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पे। तो आप लोग देख सकते हो। और वैसे आप लोगों ने फाइल लॉगिन किया तो भी आप लोगों का फाइल सीधा हो जाएगा, डिसबर्समेंट हो जाएगा। तो अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद डिसबर्स हो जाएगा। तो आप लोगों को एक बात पहले मैं बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका सिर्फ आधार और पैन कार्ड के बेस पे ये होने वाला है। आपका सिविल 700 प्लस होना चाहिए तो आप लोग लॉगिन कर सकते हो फाइल। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले उसमें इनकम प्रूफ मतलब उसको देना कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ वो मांगेगा। तो उसके लिए आप किसी भी कंपनी का रैंडम नाम डाल सकते हो उधर, और उधर इनकम 25,000 डालना है आपको। ये बात आपको याद रखनी है कि आपको 25,000 से ज़्यादा इनकम डालना है। उससे कम डालोगे तो फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। तो 25,000 से ऊपर डालना है। और उधर आपका सिर्फ आपके बैंक में कुछ थोड़ा फार भी हो रहा होगा बोला डाल तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें आप लॉगिन कर सकते हो। तो मैं जैसे आपको बताऊंगा वो स्टेप बाय स्टेप करना है। और मैंने आपको जो कुछ भी बताया, अगर आप लोगों ने वैसे ही लॉगिन किया फाइल तो ही फाइल डिसबर्स हो जाएगा और अप्रूवल आ जाएगा, नहीं तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला। आपको सबसे पहले इधर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। और एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने पूरा भर दिया तो उसके बाद ही आपको प्रोसेस करनी है, तभी होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगा। और वीडियो पूरा देखना, तभी आपके लिए वो फाइल डिसबर्स हो जाएगा। क्योंकि आपने अगर फिर पूरा वीडियो नहीं देखा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और कुछ भी नहीं हो सकता उसमें। क्योंकि आप मुझे बोलेंगे फाइल डिसबर्स नहीं हुआ ऐसा वैसा, तो फिर नहीं चलेगा। आप लोगों को पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म पूरा फिल करना है। उसके ऊपर आपकी ये लिंक होगी, उस लिंक पे क्लिक करके आपको फाइल लॉगिन करना है। तो अप्लाई लिंक होगी, उसके ऊपर अप्लाई लिखा होगा, उसके नीचे भी एक लिंक होगा, उसके ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म लिखा होगा। तो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको सबसे पहले फिल करवाना है। उसके बाद एप्लीकेशन की लिंक क्लिक करनी है। तो उसके बाद आप जैसे ही लिंक करोगे तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को मैं अब लाइव फाइल लॉगिन करके दिखाता हूँ। स्क्रीन पे देख लेना, आप लोगों को सब स्टेप बाय स्टेप पता चल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोगों को अगली मैं प्रोसेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में जाना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप जैसे ही फॉर्म फिल करके जैसे आप क्लिक करोगे, लिंक ओपन करोगे, तो उसके बाद आप लोगों को एक इंटरफेस आएगा। तो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो उससे पहले आपको और एक बात पता नहीं है, जैसे आप जाओगे तो आपके नीचे, उसके नीचे आप लोगों को हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी प्रोफाइल मिलेगा, उसमें भी आपको फॉलो करवाना है। तो आप लोगों को मैं स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ कि आप लोगों का कैसा होगा, क्या कुछ होगा। तो जैसे आप लोग वो, तो दोस्तों चलो आप स्टार्ट करते हैं। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप वो एक पेज पे जाएंगे। तो वो पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा आपको। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन अभी शो कर देता हूँ। तो जैसे आप इस पेज पे जाओगे तो आप लोगों को इधर शो होगा कि पर्सनल लोन फॉर, ये इधर देखिए आप लोग, ये पर्सनल लोन फॉर सैलरी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय भी होंगे ना तो भी ये हो जाएगा आसानी से। तो उसके नीचे देखिए आप लोगों को 40 लाख तक का लोन इधर दिखा रहा है, लेकिन इतना नहीं होता है। 15 लाख का ऑफर आ जाता है, 15, 20, 30 लाख तक आ जाता है, 40 तक किसी का होता नहीं है। एंटर लोन अमाउंट बिटवीन 20,000 टू 40 लाख, तो इधर दिखा रहा है। तो आप लोग यहाँ पे आपको जितना भी अमाउंट चाहिए आप लोग इधर क्लिक कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके जितना आपका अमाउंट चाहिए वो लेके आप इधर अप्लाई करोगे तो आपको सीधा इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आप लोग इस पेज पे जाने के बाद आप लोगों को इधर सीधा इधर आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो इधर आपको वो ही मोबाइल नंबर डालना है आपका कि जो बैंक में लिंक हो, जिस बैंक में आपके थोड़ा फार भी कुछ हो जाता है उलाढाल, तो उस बैंक का आपको इधर नंबर डालना है। तो वो नंबर आप जैसे ही डालोगे और गेट OTP पे क्लिक करोगे
तो आप लोगों को इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो जैसे आप लोग इस पेज पे आ जाओगे तो इधर आपको इधर क्लिक इधर इस पेज पे आने के बाद आप लोगों को इधर क्लिक करवाना है और इधर OTP आएगा आपके वही मोबाइल नंबर पे। वो OTP डालने के बाद आप लोग जैसे ही इधर सबमिट करवा देंगे इधर, तो जैसे आप लोग वहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे OTP डाल के, तो आपको इस पेज पे और रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस पेज पे आने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को यहाँ पे आपका फुल नेम डालना है। इधर फुल नेम डालने के बाद इधर आप क्या वो फिल करना है, मेल फीमेल क्या है, आपका जेंडर फिल करना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपका पैन कार्ड नंबर, और उसके बाद इधर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी इनकम प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ आपका इनकम नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो, आप सैलरी नहीं हो, कुछ भी नहीं है आप, लेकिन आपका सिविल 700 प्लस है, तो इधर आपको ध्यान रखना है, इधर आपको सैलरी ही डालना है। अगर आप लोगों ने इधर सैलरी डाला तो आगे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेंगे आपको। और जो सेल्फ एम्प्लॉय है वो सेल्फ एम्प्लॉय डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। सिर्फ आप लोगों को बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। सैलरी डाला तो भी बैंक स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, लेकिन जो फ्रेशर है उनके लिए सैलरी ही बेस्ट ऑप्शन है मेरे हिसाब से। अब मैं जो फाइल कस्टमर का लगा रहा हूँ वो हमारे वो सेल्फ एम्प्लॉय था, मैं इधर सेल्फ एम्प्लॉय करके आगे कंटिन्यू करवा दूंगा तो फिर वो हो जाएगा। अगर आप लोगों ने इधर डाला उसके बाद आपको आपका एरिया पिन कोड जो आपके आधार कार्ड के पीछे लगा होता है वो डालना है। उसके बाद इधर क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो वैसे उसके बाद आप लोगों को कंटिन्यू करना है। जैसे आप लोग कंटिन्यू कर दोगे तो उसके बाद आपको थोड़ा प्रोसेस लगेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है ये प्रोसेस में, और थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद उसके बाद आपको सीधा इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो इस पेज पे आने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ऐसा दिखा रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इतना दिखा रहा है, सिलेक्ट योर बैंक सैलरी अकाउंट। तो उसके बाद जैसे आपका सैलरी अकाउंट जिस बैंक में या आपका जिस बैंक में ये नंबर जिस बैंक में लिंक है तो वो नंबर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद लिंक OTP डालना है। उसके बाद आपका स्टेटमेंट एग्रीगेटर ऑप्शन से हो जाएगा। तो जैसे आप लोग ये सब करवा देते हैं तो उसके बाद आप लोगों को इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आप लोगों को आपका जो भी तो जैसे आप लोगों को यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करना है, आपका जो भी बैंक होगा आप लोगों को यहाँ सिलेक्ट करके यहाँ सर्च करना है। जैसे आप लोग यहाँ सर्च करेंगे कंटिन्यू कर देंगे तो कंटिन्यू होने के बाद आपको सीधा इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे आप लोग इस पेज पे आ जाओगे तो वैसे आपको इधर आपका बैंक दिखा देगा। तो ये दिखाने के बाद आपको दिखा रहा है यहाँ पे OTP और डालना है। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्लिक करके गेट OTP कर देना है। तो जैसे आप लोग गेट OTP करेंगे तो इधर आप लोगों को उसके बाद OTP का ऑप्शन OTP के लिए आएगा, OTP के लिए थोड़ा टाइम आएगा। तो जैसे आप लोगों को OTP आएगा आप लोगों को OTP यहाँ पे डालना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप लोग सबमिट करवा देंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जैसे आप लोग सबमिट कर दोगे तो उसके बाद आपको सीधा ये इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आपका बैंक आपने लिंक किया है तो उसका लास्ट वाला 4 डिजिट दिखाई देगा, उसके बाद ये दिखाई देगा। तो ये सब हो गया है, आपका सिर्फ पर्सन बाकी ऐसा दिखा रहा है स्टेटमेंट का। तो आपको और एक OTP यहाँ पे लगेगा, तो आपको और एक OTP वहाँ पे डालना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे गेट OTP करने के बाद आपको सीधा इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। जैसे आप लोग इस पेज पे आ जाओगे तो आप लोगों को फिर से ऐसा एक दिखा देगा। तो आपको यहाँ पे गिव कंसर्ट करना है। यहाँ पे जैसे आप लोग इस पेज पे उधर क्लिक करेंगे तो वैसे आप लोगों का ये कंसर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आपको फिर से इस पे थोड़ा सा टाइम लेगा। टाइम लेने के बाद थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये, थोड़ा सा टाइम लेने के बाद आपका हो जाएगा, इधर आपका स्टेटमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ये डिटेल्स मांगेगा, आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल मांगेगा वो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आपके कंपनी का नेम डालना है। उसके बाद आपके नेचर कुछ भी डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे ज़्यादा। और इधर डालना है और यहाँ पे ईयर डालना है आपको। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ईयर डालना है तो वो 2019 डालना है। 2019 डालोगे तो ये अगला प्रोसेस होगा, उसके सिवाय नहीं होगा। 2019 या उससे पहले डालना है। एनुअल टर्नओवर में आपको डालना है 6 लाख। एनुअल टर्नओवर में आपको 6 लाख डालना है। और अगर आपका पहला कोई EMI चल रहा है
तो उस EMI की डिटेल्स आपको यहाँ पे डालनी है, कितना EMI चल रहा है वो अमाउंट डालनी है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है। उसके बाद आप जैसे ही कंटिन्यू कर दोगे तो आपको सीधा इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो आपको उसके बाद थोड़ा सा डिटेल डालना है। इधर मैंने कस्टमर का डिटेल डाला है इसलिए ये म्यूट करके रखा है। तो आपको यहाँ पे फ्लैट नंबर डालना है, आपका एड्रेस डालना है। पूरा एड्रेस डालने के बाद आप लोग जैसे यहाँ पे कंटिन्यू कर दोगे तो फिर से आपको सीधा ऑफर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो इस कस्टमर को कितना ऑफर आया है। तो इनको आया है ऑफर 3,14,000 और इनको इसका रेन्यू डेट है कि 51 मंथ। तो इनको ये जो लोन है वो रिपेमेंट करना है 51 मंथ में, मतलब इनको 3-4 ईयर का रिपेमेंट डेट आए। तो आप लोग देख सकते हो। और जैसे ही ये ऑफर आता है और उसके बाद आप लोगों को ये इस पेज पे होने के बाद तो अगला पेज आ जाएगा ऐसा। तो जैसे आपको ये पेज आ जाएगा तो यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगी सब। तो आपको कितना ऑफर मिला है ये दिखा रहा है इधर। तो इसका EMI कितना लगेगा, इसको कितना इंटरेस्ट पड़ा है। तो इंटरेस्ट की कोई दिक्कत नहीं है, इधर ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा 32 है। तो आप लोग जैसे ही मतलब और इधर आपको और एक ऑप्शन दिखा रहा है इंटरेस्ट के बारे में, मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इतना। तो आप लोगों को इधर और एक ऑप्शन मिल रहा है एडिट का ऑप्शन, एडिट डिटेल्स। तो आप लोग यहाँ पे करोगे तो आप लोगों को जैसे आप लोग इधर करोगे मतलब आपको अमाउंट इतना नहीं चाहिए, आपको कम अमाउंट चाहिए होगा तो आप इधर से एडिट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ से कम अमाउंट करोगे तो EMI भी कम आएगा, कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको मैं एक बार यहाँ पे क्लिक करके भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। उसके बाद जैसे वहाँ पे क्लिक किया तो ऐसा आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। आप जैसे ही इस पे आ जाओगे तो आप लोग देख सकते हो कि इधर अमाउंट दिखा रहा है, ये अमाउंट कम ज़्यादा भी हो जाएगा। इधर दिखा रहा है 20,000 से 3,14,000 तक मैं कितना भी अमाउंट डाल सकता हूँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो ये होने के बाद इसमें आप लोग देख सकते हो सिलेक्ट लोन टर्न्योर। तो टर्न्योर भी हम लोग कम कर सकते 30 मंथ 42 मंथ कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। EMI देख सकते हो आप, इंटरेस्ट की भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को मैं लास्ट में बता दूंगा। तो ठीक है, हम लोग इतना ही रहने देंगे क्योंकि हमारा जो कस्टमर है उनको इससे भी ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन उनको इतना मिला है तो उनको इतना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो बोले कंटिन्यू कर देते हम लोग। जैसे आप लोग कंटिन्यू कर दोगे तो उसके बाद आपको इस पेज पे आ जाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आप लोगों को सब दिख रहा है इधर। तो आप लोगों को मैं सब स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो इधर रिक्वेस्ट लोन अमाउंट दिखा रहा है 3,40,000। तो आप लोग ये देख सकते हो 3,40,000 दिखा रहा है और उसके नीचे प्रोसेसिंग फी। तो इसका प्रोसेसिंग फी 12,000 रुपये कट हो जाता है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे दोस्तों। आपका ब्याज, आपको जो परसेंटेज का ब्याज लगा है वो भी कम हो जाएगा, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को सिंपली यहाँ पे ये जो दिखा रहा है नहीं तो ये इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे आपको क्लिक नहीं करवाना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। तो अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं लगती मेरे को। तो टोटल लोन अमाउंट इधर दिखा रहा है, आपका प्रोसेसिंग फी कट हो के आपके अकाउंट में जो डिसबर्स होगा वो अमाउंट यहाँ पे दिखा रहा है आप लोगों को। ये वो अमाउंट है 3,26,000। तो वो अमाउंट आप देख सकते हो। उसके नीचे प्रोसेसिंग फी आपको कितना लगा है 12,000। तो आपका स्टैम्प ड्यूटी इसमें कुछ भी नहीं लगता दोस्तों। देखो ये मजे की बात है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी आपको कुछ भी नहीं लगता। अगर अलग किसी फाइनेंस में किया होगा तो उसका स्टैम्प ड्यूटी लगता है, प्रोसेसिंग फी लगता है, तो बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, लेकिन इसमें स्टैम्प ड्यूटी आपको कुछ भी नहीं भरना है। उसके बाद और एक आपके लिए इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका फ्री EMI जा रहा है 4,000 रुपये। मतलब ये जो है 1 मंथ का EMI आपका फ्री में जा रहा है। आपका जो टोटल EMI है आप लोग देख सकते हो। आपका EMI अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ, 2 मिनट। आपका जो पूरा EMI जो है इसके सॉरी आपको EMI और उसके रिलेटेड में बात में बताता हूँ। आपको सबसे पहले आपको एक बात बतानी थी, इसका टोटल चार्जेस जो जाता है वो जाता है 17,430 रुपये जाता है। और इसका जो आपको आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो है 3,09,415।
तो आप लोग बोलोगे कि टोटल आपने बोला था 3,26,000, तो 3,26,000 आपका लोन अमाउंट है और उसमें से कट होके 17,000 रुपये वो प्री EMI जाके, मतलब आपका एक EMI पहले ही जाता है। और वो भी कैसे जाता है कि आपका आपके मतलब आपकी जेब से कुछ नहीं जाने वाला, उसमें उनका ही आधा रहता है और आपका आधा रहता है। जैसे कि 8,000 EMI आ गया तो उनका 4,000 रहेगा, आपका रहेगा। जिसमें 4,000 रहा है इनका, तो उनका EMI है 8,000 रुपये, ऐसा समझ लेना आप लोग। तो आप लोगों को मैं और एक बात बताता हूँ, उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पे लोन अमाउंट दिखा रहा है, तो वो लोन अमाउंट है 3,26,000। जो 3,14,000 था उससे प्रोसेसिंग फी कट होके सब कट होके 3,26,000 रुपये अकाउंट में आ रहा है इनके। तो इनका लोन वेरिएंट है, टर्म लोन है, इनका टर्म लोन है। और उसके बाद इनको 51 मंथ का टर्नओवर मिला है एनुअल, बट 32% से लगा है इनका चार्जेस। तो मैं आपको और डिटेल्स में बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे जैसे कंटिन्यू कर दोगे तो आपको फिर से और एक पेज खुल जाएगा। जैसे आपका ये पेज खुल जाएगा तो आप लोगों को यहाँ सब डिटेल में मिल जाएगा, EMI कितना है, क्या कितना है। तो जैसे मैंने बताया था आपको, तो इनका EMI जो लगने वाला है इनको, इधर EMI अमाउंट जो है इनका 11,799 रुपये इनका EMI अमाउंट है। और उनका EMI आने वाला है इस डेट को, 2 तारीख को आने वाला है पर मंथ में। और उनका जो प्री EMI गया था वो कंपनी की तरफ से गया था, इनका सिर्फ 4,000 रुपये कट हो गया था, बाकी का 11,000 में से बाकी सब कंपनी ने दिया था। इसमें सिर्फ इनका EMI जा रहा है 11,799 और वो है 11 मंथ के लिए। तो इनको कोई दिक्कत नहीं है लेने के लिए। और इनका EMI आएगा सीधा दिसंबर में, अभी चल रहा है अक्टूबर, तो नवंबर और दिसंबर, मतलब नवंबर का उन्होंने पे कर दिया ऑलरेडी, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो EMI अमाउंट से कट हो जाता है। तो ये सब होने के बाद ये सब डिटेल से आप लोग देख लोगे। अगर आपको ये सही लगता है तो आप लोग इधर कंटिन्यू कर सकते हो। और जैसे आप लोग कंटिन्यू कर दोगे तो उसके बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली आपका एक सेल्फी फ़ोटो अपलोड करवाना है। जैसे आप लोग सेल्फी फ़ोटो इधर अपलोड कर दोगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर दोगे, पूरा प्रोसेस देखा दोस्तों, तो आप लोग जैसे वहाँ से कंटिन्यू कर दोगे, आपका एक सेल्फी आपने अपलोड कर दिया तो उसके बाद प्रोसेस हो गया। उसके बाद सीधा 2 घंटे के बाद आपको एक कॉल आ जाएगी, 2 घंटे से पहले आ जाएगी, बजाज की तरफ से आप लोगों को कॉल आना चालू हो जाएगा। तो वो लोग आपको बोलेंगे मतलब क्या है क्या नहीं, उसके बाद उनका कॉल होने के बाद आपका फाइल डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन वैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि उसमें ब्याज ज़्यादा जाता है, आप लोगों ने देखा कि 32% से जाता है, तो आप लोगों को नहीं पड़ता, तो उसका कोई दिक्कत नहीं। जैसे उनका कॉल आएगा आपको, वो लोग आपको सब डिटेल बता देंगे। तो आप लोगों को उनको बोलना है कि हमको नहीं लेना है लोन। जैसे आप लोग बोलोगे तो उनको भी ज़रूरत होती है, तो आपको कॉल पे कॉल करते हैं, 2-3 कॉल करते हैं आपको। आपका 32 आए तो 30 करेंगे, उसके बाद 30 मतलब 30 करेंगे, 20 करेंगे, 24, 22 ऐसा करेंगे। तो जहाँ पे आपको लगेगा कि इससे कम ये लोग नहीं करने वाले और आपको भी वो फॉरवर्डेबल अमाउंट लगेगा तो आप लोग ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट में ज़रूर बता देना। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए आगे ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो लाने वाला हूँ मैं, और वो इससे भी अच्छे अच्छे होने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों।